नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। मोदी सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। वहीं आईटी सेल ने इन्हें बदनाम करने का खेल शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि हड़ताल करने वाले दरअसल राम विरोधी हैं, इसीलिए राम मंदिर के चलते जब खुशियों का माहौल है तो ये खलल डाल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर इसे लेकर क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? राम विरोधी बता रहे हैं आपको। नहीं, ड्राइवर के बारे में तो ये नियम जो है गलत निकाला गया है। ड्राइवरों को कुछ अलग नहीं देख रहे हैं, इनके बारे में कुछ ऐसे नियम निकाल रहे हैं कि परेशान हो जाएंगे। कल को हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हम 10 साल जेल में चले जाएंगे, परिवार हमारा क्या करेगा। अच्छा, आईटी सेल वाले प्रचार कर रहे हैं कि ट्रक वाले सबसे ज्यादा रफ ड्राइविंग करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, दादागिरी दिखाते रोड पे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रक वाले ही एक्सीडेंट करते हैं या गलत चलाते हैं। आज के डेट में मोटरसाइकिल वाले, कार वाले शराब पी के या दारू पी के आशिकीगिरी करके भी करते हैं लोग एक्सीडेंट। अच्छा, हाँ, कई लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक दलों के एजेंट हैं, राम विरोधी हैं, इसीलिए माहौल खराब कर रहे हैं हड़ताल करके। ये गलत बात है। ये सोच इंसान का गलत है। जिसने भी ये सोच सोचा वो गलत फहमी है उसकी। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी। तो शर्मा जी हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि आईटी सेल वाले कहते हैं ज्यादातर मेवात वाले विरोध कर रहे हैं। ये नहीं, विरोध मेवात वाले नहीं, हर इंसान करते हैं। ड्राइवर जितने भी हमारे सब मेवात के कितने लोग हैं? मेवात के कितने लोग हैं इनमें? अभी देखिए, फरीदाबाद शहर है, मेवात के बहुत करीब है। कहाँ के हैं ज्यादातर? उत्तर प्रदेश जौनपुर। अच्छा, यूपी वाले हैं। अच्छा, मतलब यूपी वाले ही हैं। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप लोग खुशियों में खलल डाल रहे हैं हड़ताल करके। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ड्राइवर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए सभी लड़ रहे हैं। हम लोग हमें राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात हो बन रही है, बने। हम सिर्फ अपने हक के लिए ले जो मुख्यमंत्री जी ने नया कानून जो लेके आए, ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ना हम इतना पैसे हमारे पास है, हम गरीब लोग हैं, ना हम जमा कर पाएंगे, ना इतने साल के हम कठोर सजा भुगत पाएंगे। हम ज्यादा करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे अपने घर। एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि हम ही से हो जाए। हम चल रहे हैं, कोई पीछे से आके मार जाए या सामने से कोई डायरेक्ट आ जाए तो हमारी गाड़ी लोड होती, वो रुकेंगे नहीं, तुरंत खड़ी हो जाए जहाँ ब्रेक मारो। वो कम से कम उन्हें रुकने के लिए 1-2 मीटर का फासला होना चाहिए। और प्लस यहाँ पर मोदी जी को समर्थन करने वाले कितने ड्राइवर हैं? लेकिन हमारे लोग को सपोर्ट में रहे तो ड्राइवर को अच्छा, सारे आप मोदी जी के समर्थक हैं? आप लोग कह रहे हैं सारे आप मोदी जी के समर्थक हैं, और आप लोगों को कहा जा रहा है कि रामद्रोही हैं, विपक्षी दलों के एजेंट हैं, हड़ताल पर गए हैं। तो ये गलत बात है। जिसकी सोच है उसकी गलत सोच है। ये हम लोग का सोच यही है कि हम लोग का जो हम लोग का वो मुआवजा मिलना है, मतलब जो गाड़ी चला रहे हैं हम लोग पहले से रहा, उसी तरह हम लोग का होना चाहिए। ये बताइए, ये कानून हम लोग को पसंद नहीं है। 10 साल के लिए अगर हम जेल चले जाएंगे, मान लो बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे बालकों को कौन देखेगा? उसको 10 लाख रुपया कौन देगा? और 10 लाख वहाँ कौन भरेगा? भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं। हम तो 2-4-6 हजार की नौकरी करने वाले, हमारी औकात है ही नहीं साला 10-20 हजार रुपए की। हम 10-5 लाख कहाँ से गाड़ी चलाओ? 24 घंटे हम गाड़ी पे यहीं ड्यूटी करते। 6,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती है, और 7 लाख रुपए में कहाँ से भरेंगे? 10 साल सजा कहाँ से काटेंगे? अब योगी जी ये नहीं कहेंगे हम 50 लाख रुपए, हम 50,000 रुपये ड्राइवर वेतन कर दें और उसके बाद में हम हड़ताल कर रहे हैं। कहाँ 6,000 भर के आदमी 10 लाख रुपए 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा? अरे भैया, पहले हमारा तनख्वाह तो फिक्स कर दीजिए आप लोग। जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी नए कानून लेके आ रहे हैं, पहले हम लोगों का तनख्वाह फिक्स कर दो, उसके बाद कोई नया कानून बनाइए। आप हमें कोई एतराज, पहले हमारी तनख्वाह फिक्स कर दो, फिर हम समझ में आएगा तो हम चलाएंगे। नहीं समझ में पब्लिक मारेगी, ड्राइवर ले जाएगा, एडमिट कराएगा तो उसको पब्लिक ही मार देगी। ड्राइवर क्या करेगा उसमें? वो तो वहीं मर जाएगा। कहते हैं मॉब लिंचिंग करने वालों को भी तो फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो तो बाद की बात है। मेरे बच्चे चले जाएंगे गुरुद्वारे में। 40 साल 45 साल की मेरी उम्र है, 10 साल में इधर काट दिया और मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। मेरे बच्चे वैसे मर गए। मोदी क्या करना है? मोदी के पास बाल बच्चे तो है नहीं, रड़ुआ आदमी है वो। उसको क्या करना है? मुख्यमंत्री बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है। भाई बाबा भी रड़ुआ है, क्या करेंगे? जिसके पास 4-4 बच्चे। मोदी भी रड़ुआ है भाई, दोनों वैसे है। वो तो कह रहे देश परिवार है ना हमारा।
अरे देश परिवार कैसे है? देश परिवार होता तो ये लागू नहीं करता हूँ, करोगे तब तो देश परिवार अब लागू नहीं करता। अभी तो आप लोग कह रहे तो आप मोदी योगी के समर्थक हो सारे। बिल्कुल है। समर्थक तो है, समर्थक है, पर ये जो कानून आया फिर समर्थक नहीं लगाता, लागू नहीं लगाता, परिवार समर्थक लागू नहीं लगाता है ड्राइवरों पे। नियम कानून के लिए खिलाफ है, बेखिलाफ है। नियम कानून के लिए बेखिलाफ है, ऐसे नियम पे खिलाफत है, बाकी सब सपोर्ट में है। और अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा? चले जाएंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, नहीं चलाएंगे। हमारे पास इतना नहीं है जो हम लागत लगा के इतना इनको दे सकते हैं, अगर केस में लगा सकते हैं। अगर उतना हमारे पास हो तो कोई बिजनेस करके हम अपने घर बैठ के वही कर लेंगे। अच्छा, फिर हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। तो आगे भी समर्थन जारी रहेगा मोदी योगी को या फिर फर्क पड़ेगा इसका? भाई जब फर्क पड़ेगा, जब हमारे पास पैसा आएगा, जब 90% फर्क पड़ जाएगा, 100 में 90% फर्क पड़ जाएगा। एक ड्राइवर के घर में कितने इंसान हैं उसको जोड़ के देखेगा मोदी, और कितने ड्राइवर हैं, तब पता चलेगा उसको फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। परिवार से, कई बाल बच्चा से लेके, माँ बाप से लेके सब हमारे घर में हैं। तो राम मंदिर पे वोट नहीं पड़ेगा फिर? राम मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है। फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? जब ड्राइवरों को मार रहा है तो इससे फायदा क्या है? इसे वोट देगा कौन? वोट पड़ रहा है मोदी का, मोदी का राम मंदिर में वोट पड़ रहा है। पड़ रहा है, नहीं क्यों पड़ रहा है बताओ? ये पड़ रहा है बताओ। मध्य प्रदेश में पड़ा, राजस्थान में पड़ा, नहीं पड़ा राम मंदिर पे वोट? देखो, अगर राम मंदिर वाली बात है, हम राम मंदिर पे विरोध नहीं कर रहे हैं, खाली मैं अपने ड्राइवरी के ऊपर विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर में विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा ये था कि जब अगर मान लो कानून वापस नहीं लिया तो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? फिर वोट करेंगे मोदी योगी को या फिर विरोध करेंगे? कोई नहीं वोट करेगा। आपको तो पहले ही बता दिया है कि हम लोग को वोट देंगे। यहाँ से गांव तक ले, जब घर माँ बाप परिवार सब खिलाफ है इस चीज से कि हमारे बच्चे कल एक्सीडेंट हो गया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी उसकी। यार इस बीच में 90% ड्राइवर है, मारुति से लेकर कार से लेकर मोटरसाइकिल तक, हर घर में गाड़ियां हैं, और बोलो, और सब ड्राइवर हैं। किसको कौन देगा उसे वोट? बाइक वालों पे और कार वाले क्यों नहीं लगाया? लगा है, सब पे लगा है, नहीं लगा, सब पे लगा है। सब पे लगा है। अच्छा, एक और सवाल है कि जो मोदी सरकार के समर्थक उठा रहे हैं कि ट्रक वाले क्यों विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? ट्रक वाले विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ट्रक वाले का बाल बच्चा के ऊपर ही सारे नियम लागू हो रहा है। लग रहा है, ड्राइवर के ऊपर लग रहा है ना। लगा रहे हैं बेशक, पर 6,000 वेतन है ट्रक वालों का, 6,000 वेतन है। कार वालों का, वो लोग फैक्ट्री वाले हैं, बड़माना ही हैं, वो लोग मान लो भर लेंगे, लेकिन ये लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग कहाँ से भरेंगे भाई? दूर आदमी 6,000 रुपए तो हम अपने बच्चों को नहीं पाल पाते, बड़ी मुश्किल से पालते हैं। और कोई मारेगा भी नहीं डर के मारे। हम लोग तो गरीब आदमी देख के कोई भी हाथ लगा लेगा, लेकिन बड़े आदमी को कोई हाथ लगाता है? कहीं भी आप चले जाओ, और हर गलती ट्रक वाले का होता है। छोटा से बड़ा गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट कर, ट्रक के ऊपर इल्जाम आता है। मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट करे तो कार वाले की गलती, कार वाला एक्सीडेंट करे तो ट्रक वाले की गलती। सारी गलतियां गाड़ी वाले और ड्राइवर के ऊपर ही होते हैं। कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, मालिक के ऊपर, मारुति छोटे वालों को कोई नहीं, नहीं। उनसे एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, उनको कोई नहीं हाथ उठाएगा। और यहाँ कहीं किसी ट्रक से हो जाए तो पहले उसे वहीं मार के नहीं, जब जान तक ड्राइवर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा तब तक उसको पब्लिक ड्राइवर को खुद मार डालेगी। क्या पहुँचाएगा तो वही जगह भी मर जाएगा। अस्पताल पहुँचाने की क्या बात है? वही तो कह रहे हैं, वही जगह मर ड्राइवर को जाएगा, वही मार पब्लिक देंगे मार अगर ये जाएगी। सब चक्कर में रह जाएगा कि हम मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, पब्लिक उसको मार डालेगी। है तो मान लीजिए सरकार नहीं सुनती है तो आगे आपकी हड़ताल जारी रहेगी, क्या करेंगे आप? जारी रहेगी, हम गाड़ी छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब मोदी योगी जो इतना ऊपर बैठा है एकदम नीचे गिर दिया जाएगा उनको, फिर क्यों? और क्या? और क्या? ये हमारे सबके ड्राइवरों के लिए खिलाफ कर रहे हैं। कोई कानून अब तक हम मोदी योगी को, अमित शाह जी को ही वोट किए, हम लोग सपोर्ट किए, बराबर सपोर्ट किए। पर इस काले कानून के आने के बाद हम लोग कोई भी ड्राइवर का परिवार, जब हमारे परिवार हम इस ड्राइवरी से खुश नहीं होगा, कोई वोटिंग नहीं करेगा। अगर हम एक ड्राइवर घर में हैं तो हमारे पीछे भी 10 परिवार हैं, वो भी 10 परिवार, हमारा भी वोट उनका घटेगा। हाँ, कटेगा वोट। तो क्या लगता है आपको योगी मोदी सरकार, आपको लगता है मोदी सरकार सुनेगी आप लोगों की? बिल्कुल सुनेगी, नहीं सुनेगा तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे वो। क्योंकि मीडिया वगैरह में तो ज्यादा चर्चा है नहीं आप लोगों के आंदोलन की। बेशक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आज नहीं तो कल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय बदलने में थोड़ी देर लगता है इंसान को। क्या कह रहे हो ऐसा? आपने बोला कि मतलब मीडिया में नहीं तो सरकार की ही तो मीडिया है, कैसे होगा? हम लोग का बात
और मीडिया लागू कौन किया? पब्लिक ही तो लागू किया है, कोई दूसरा थोड़ी किया है। सरकार को बनाने वाला भी तो पब्लिक ही है, कोई दूसरा तो है नहीं। बात है, पब्लिक सरकार है क्या चीज? पब्लिक है। पब्लिक सरकार नहीं बनाएगा, वोट नहीं देंगे तो साला सरकार बनेगी कहाँ से? आप पे आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों के इशारे पर महंगाई करने की साजिश है, देश में सब महंगा हो जाएगा ड्राइवर हड़ताल पे चले गए तो। हम कल को जेल में चले गए तो फिर क्या होगा? हम तो 10 साल जेल में चले जाएंगे, घर परिवार हमारा रोड पे आ जाएगा। 10 साल की इनकी लड़की है, अगर 10 साल ये जेल में चले गए तो उसकी शादी कौन करेगा? मेरी 18 साल की लड़की है, अगर खदा खुदा मेरे का कोई बात हो गया, अगर हम जेल में चले गए तो उसकी शादी कौन करेगा? योगी मोदी करेंगे? करवाएंगे कोई? जिम्मेदारी लेंगे कुछ नहीं। महंगाई हम देखेंगे तो हमारे तो ऐसे घर परिवार तब तो ड्राइवर के खुदा न खास्ता हो जाता है एक्सीडेंट। होगी जब हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो महंगाई क्यों नहीं होगी? साला चलेगा क्या लेना देना यार, हमसे महंगाई क्या लेना देना है? हम अपना हम नहीं, ये काले कानून की जो हम नहीं मान के हम चलाएंगे, हम अपना खेती बाड़ी कर लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद महंगा हो करके 7 लाख रुपए काना 10 साल की जेल योगी मोगी बढ़ा रहे हैं ना, हम थोड़ी बढ़ा रहे हैं। नहीं 7 लाख अगर रुपया होता तो हम कोई धंधा बिजनेस करके बैठे रहते। 5-6 हजार की नौकरी क्यों करते हैं हम? मजदूरी है, ड्राइवरी क्यों करते हैं? 6,000 रुपए हमारी वेतन है। काला कानून लाने की जरूरत क्या थी? जब उनको पता था इसे लाने से इतना बवाल हो जाएगा, उनको अभी इसमें दखल तो पहले अमित शाह जी ने कर दिया है। तो जब अमित शाह ने खुद ही आगे बढ़ के कर दिया है तो हमारे खिलाफ है, तो हम तो भाई इस काले कानून के खिलाफ है। ये भी सवाल उठ रहा है कि 10 दिन बाद विरोध क्यों, पहले क्यों विरोध नहीं किया आप लोगों ने? पहले कहाँ लाए थे? 10 दिन पहले लेके आए थे ना। हमें पता नहीं था, हमें जब पता चला है तो हम लोग इसके खिलाफ हैं। हमें तो मालूम भी नहीं था ये कानून, पहले भी एक बार किया था, फिर इन्होंने बदल कर, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि फिर कानून सही निकाल देगा ये कानून। जब इतना पढ़े लिखे होते तो अमित शाह की तरह मोदी की तरह हम भी वहीं कुर्सी बैठते, यहाँ नहीं ड्राइवरी करते, मेट्रो घुमाते, समझे आप? इतना हम लोग कहाँ जानकारी रहता है, गाड़ी चलाने से फुर्सत ही नहीं मिलता। तो हड़ताल कब तक चलेगी आप लोगों की? जब ये अगर मोदी का और अमित शाह का यही चलता रहेगा तो हम लोग जैसे गाड़ियाँ लाइन लगा खड़ी हैं, ये यही खड़ी रहेंगी, खड़े खड़े ये सड़ जाएंगी। हम लोग नहीं आएंगे ड्राइवरी करने के लिए, अपने घर जाएंगे, जो अपनी खेती बाड़ी में होगा थोड़ा बहुत वहीं करेंगे, वहीं खाएंगे, कोई काम धंधा वहीं कर लेंगे, ईटा गारा कर लेंगे, चलाएंगे मजदूरी नहीं। किया जाएगा। ड्राइवर कोई जरूरी है, 10 साल कौन जेल काटेगा? तो ये ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा है जो उन लोगों को भी जवाब देता है जो इन ड्राइवरों को रामद्रोही बताते हैं, जबकि इनमें से बहुत सारे पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थक हैं और ज़्यादातर मेवात के नहीं यूपी के रहने वाले हैं। इनका साफ कहना है कि अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है, हिट एंड रन कानून वाला, तो फिर ये लोग ड्राइवरी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आप ट्रक ड्राइवरों के ऐसे गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ड्राइवर एकता।